नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं सचेता बघेल आपके साथ। तो आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राज्यीय बस स्टैंड का औचक निरीक्षण करने पहुंचे रीवा कलेक्टर। अतिक्रमणकारियों में मचा हड़कंप। किसान बिल के विरोध में किसान नेताओं ने बजाई थाली। प्रधानमंत्री के मन की बात का किया विरोध। दो अलग अलग स्थानों पर फांसी लगाकर आत्महत्या किए जाने का मामला आया सामने। और झिरिया पुल में हुई अंधी हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। तो आइए देखते हैं इन खबरों को विस्तार से। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राज्यीय बस स्टैंड की बेतरतीब व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी। कलेक्टर के इस औचक निरीक्षण से अतिक्रमणकारियों समेत अन्य अव्यवस्था फैलाने वाले लोगों में हड़कंप मच गया। वहीं निरीक्षण करते हुए कलेक्टर ने ठेला गुमटी व्यापारियों समेत चारों तरफ अतिक्रमण फैलाने वाले व्यवसायियों समेत बस ऑपरेटरों को हिदायत दी है कि अगर 2 दिनों के भीतर लोग अपनी व्यवस्था सही तरीके से नहीं करेंगे तो सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। रीवा शहर में बढ़ते यातायात के दबाव को देखते हुए शासन द्वारा करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर समान स्थित न्यू बस स्टैंड का निर्माण कार्य कराया गया, जिससे कि शहर की यातायात व्यवस्था का दबाव कम हो। किंतु बनाए गए न्यू बस स्टैंड को बस ऑपरेटर, दुकानदार, होटल संचालकों के साथ साथ ठेला गुमटी व फुटपाथ व्यापारियों ने पूरी तरह से बस स्टैंड पर अवैध अतिक्रमण जमा लिया है, जिसकी वजह से आम यात्रियों को कई समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। इतना ही नहीं, स्टैंड में बस ऑपरेटरों की मनमानी व ठेला गुमटी व्यापारियों के अवैध कब्जे की वजह से जाम की स्थिति भी निर्मित होती है। इतना ही नहीं, यहाँ तो पैदल चलना भी नामुमकिन हो जाता है। यह अव्यवस्था बस स्टैंड निर्माण के बाद से लगातार निर्मित है, जो रीवा नगर वासियों एवं यात्रियों के लिए बड़ी मुसीबत बनी हुई है। इसी बात को संज्ञान में लेते हुए कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी रविवार की सुबह बस स्टैंड की व्यवस्था का औचक निरीक्षण करने पहुंच गए और न्यू बस स्टैंड की बेतरतीब व्यवस्था देख नाराजगी व्यक्त की और बस स्टैंड में ठेला गुमटी लगाने वालों के साथ साथ अन्य दुकान संचालक व होटल संचालित करने वालों के साथ ही बस ऑपरेटरों को भी हिदायत दी है कि निर्धारित स्थान में ही बस खड़ी करें, वरना सख्त कार्यवाही की जाएगी। इसी प्रकार से अतिक्रमणकारियों को भी चेताया कि 2 दिनों के भीतर नियम के मुताबिक दुकानदार भी अपनी दुकानें लगाएं। अगर निर्धारित स्थान से ज़्यादा अतिक्रमण पाया गया तो सामान जब्त कर कार्यवाही की जाएगी। वहीं नगर निगम अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया कि बस स्टैंड की साफ सफाई एवं व्यवस्था पर ध्यान दें। आपको बता दें कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा, जिससे व्यवस्थाएं ना बिगड़ने पाए। गौरतलब है कि एक तरफ जहां रीवा कलेक्टर नगर की व्यवस्था को चाक चौबंद करने की दिशा में मुस्तैदी से जुटे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ नगर निगम की टीम व पुलिस महकमे की टीम ठेला गुमटी व अतिक्रमणकारियों से हफ्ता व महीना वसूल कर अतिक्रमण किए जाने को बढ़ावा दे रहे हैं। इसी तरह से बस स्टैंड में तैनात यातायात पुलिसकर्मी भी बस व टैक्सी चालकों से पैसे लेकर उन्हें मनमानी किए जाने को बढ़ावा देते हैं। यही वजह है कि शहर में चारों तरफ जाम व अवैध अतिक्रमण का आलम देखा जाता है। ऐसे में कलेक्टर साहब के सामने भी एक बड़ी चुनौती व्यवस्था सुधारने की है कि आखिरकार यह व्यवस्था कब और कैसे बदलेगी। किसान बिल के विरोध में किसान नेताओं ने बजाई थाली, किया बिल का विरोध। मोदी सरकार द्वारा लाए गए कृषि बिल को जहां भारतीय जनता पार्टी किसानों के हित में बता रही है, वहीं कई राजनीतिक पार्टियों समेत किसान संगठन इस बिल का पुरजोर विरोध करने में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में संयुक्त किसान मोर्चा एवं अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति द्वारा रीवा में किसान बिल का विरोध थाली बजाकर किया गया। किसान बिल का विरोध कर रहे नेताओं में प्रमुख रूप से भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति संयोजक
शिव सिंह ने कई आरोप लगाए हैं। इस दौरान प्रमुख रूप से किसान नेता रामायण सिंह, कुंवर सिंह, गिरिजेश सिंह सेंगर, पप्पू कनौजिया, विश्वनाथ पटेल, चूंटीवाला समेत अन्य नेता मौजूद रहे। देखिए, जो आज हमारे देश का किसान है वो अन्नदाता है, मतदाता है, करदाता भी है, लेकिन 7 वर्षों से प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार है और ये मन की बात अपने करते हैं, लेकिन देश के जनता के हित में बात ये नहीं करते हैं। 1 माह से अधिक समय से किसान आंदोलित है, आधा सैकड़ा किसान आत्महत्या कर चुके हैं। तो हम मांग करते हैं कि आज आप थाली बजा करके मन की बात का हम विरोध कर रहे हैं कि आप जो है किसान बिल वापस ले। जब तक ये बिल वापस नहीं होगा तब तक निरंतर विरोध जारी रहेगा। 2 अलग अलग घटनाओं में फांसी के फंदे में झूलकर एक वृद्ध व युवक ने दी जान। मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां सुबह 2 अलग अलग स्थानों पर फांसी लगाकर 2 लोगों के आत्महत्या किए जाने का मामला सामने आया। इस घटनाक्रम के बाद आसपास के क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। जानकारी के अनुसार रविवार की सुबह लोकनायक स्कूल के समीप रहने वाले 65 वर्षीय बद्री प्रसाद सोनी की लाश फांसी के फंदे पर लटकती देखी गई, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा कर शव को फांसी के फंदे से उतारा और घटना के संबंध में जांच पड़ताल शुरू कर दी है। राजेंद्र कुमार सोनी पिताजी हैं। हमारी रात में बात हुई कि करीब 11 बजे के आसपास मैं दुकान से घर आया तो मेरी बात हुई और हम पूछे खाना खाएं तो बोले हाँ खाना खा लिए, है ना। और उसके बाद मैं अपने कमरे में चला गया। जब कमरे में उठा सुबह 7 बजे तो मैं ऊपर अपने कमरे में पानी वानी गर्म करने के लिए लगाया। नीचे वाली हमारे छोटे वाले भाई की घर वाली निकली, गई चाय बनाने किचन की तरफ, तो देखे तो पापा लटके हुए थे। अब उनके दिमाग में क्या चल रहा था ये मुझे नहीं। मम्मी जब से ख़त्म हुई तब से थोड़ा सुनना उनको महसूस होता था, उदास रहते थे बस, बाकी किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं थी। इसके अलावा फोर्ट रोड निवासी 22 वर्षीय युवक प्रकाश नामदेव फांसी के फंदे पर लटकता देखा गया, जिसके बाद पुलिस वहां भी पहुंची और मौका मुआयना कर कार्यवाही कर रही है। अरुण नामदेव हमारा 3रे नंबर का पुत्र है। प्रकाश नामदेव हो गया कुछ दिन से नशे में लत में था। आज सुबह आया कि हम पापा जा रहे हैं मुँह हाथ धोने, और हम घर में अकेले नहीं, बाहर बैठे थे धूप में, स्कूल भी नहीं गए, छुट्टी रही आज। तो 15 मिनट बाद जब देखे तो फांसी लगाए तो सांस चल रही थी, लेके गए हॉस्पिटल, मना कर दिए। बहुत समझाते थे, शादी नहीं हुई। 3 बालक हैं, 3रे नंबर का है। दुकान खुलवाए थे यहाँ जनता कॉलेज मोड़ के पहले, रेडीमेड कपड़े की दुकान, तो 15 दिन दुकान भी नहीं जा रहा। हाँ यही हो गया, नशे कांड उसी हालत में है। झिरिया पुल में हुई अंधी हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। विगत 14 दिसंबर की रात सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत झिरिया पुल के समीप मिली लाश व इस अंधी हत्या का पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस अंधी हत्या का खुलासा रीवा पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह के दिशा निर्देशन पर किया गया। घटना का खुलासा करते हुए नगर पुलिस अधीक्षक SN प्रसाद ने बताया कि सिविल लाइन थाना प्रभारी अनिमेश द्विवेदी व उनकी टीम द्वारा अंधी हत्या का खुलासा कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि गिरफ्तार किया गया आरोपी व मृतक दोनों बस चालक हैं। जो जानकारी निकलकर सामने आई है उसके मुताबिक शराब पीने के बाद दोनों के बीच विवाद हुआ और आरोपी ने लोहे की राड से मारकर हत्या कर दिया और सीधी पहुंच गया। अब इसकी घटना है और इस घटना की सूचना जो है राजेंद्र प्रसाद जायसवाल निवासी झिरिया रीवा का थाना सिविल लाइन पर रिपोर्ट किया कि झिरिया नाला के नीचे एक अज्ञात व्यक्ति की लाश पड़ी है। इनकी रिपोर्ट पर जो है थाना सिविल लाइन पर मर्ग क्रमांक 31/20 धारा 74 कायम किया गया और जांच में लिया गया और जांच के दौरान मौका मुआयना किया गया। मौका मुआयना के पर अज्ञात मृतक की लाश विनोद कुमार दुबे निवासी दुबगवा थाना मनगवा के रूप में पहचान हुई तथा घटनास्थल एवं बस स्टैंड रीवा के बस संचालकों से भी पूछताछ पता रसी करते यह पता चला कि मृतक विनोद कुमार दुबे नारायण ट्रेवल तथा नया बस स्टैंड रीवा में कंडक्टरी का कार्य करता था तथा घटना दिनांक को मृतक विनोद दुबे ट्रांसपोर्ट नगर रीवा में बस बनवाने गया था।
और वहाँ से लौटते समय ट्रांसपोर्ट नगर रीवा से स्टार होटल रीवा के पास से झिरिया पुलिया के पास रात्रि करीब 11:30 बजे पहुँचा, जहाँ पर आरोपी राज बहादुर उर्फ बड़े सिंह निवासी डिवली थाना अमलिया जिला सीधी से बातचीत हुई, संपर्क हुआ तथा दोनों शराब साथ में पिए नशे के हालत में इनका दोनों का विवाद हुआ तथा आरोपी राज बहादुर ने लड़ाई झगड़ा कर मृतक विनोद के सिर में राड से मारकर चोट पहुंचाई और आरोपी राज बहादुर मृतक को पकड़कर पुलिया के नीचे फेंक दिया। यह घटना करीब 12 बजे रात की है। मृतक का पीएम रिपोर्ट प्राप्त होने पर थाना सिविल लाइन पर मर जांच पर से अपराध क्रमांक 576/20 धारा 302, 201 IPC दिनांक 26/12/20 को पंजीबद्ध कर आरोपी को पता तलाश कर दिनांक 26/12/20 को ग्राम डिवली जिला सीधी से गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया तथा जेल वारंट होने से इसको केंद्रीय जेल रीवा में दाखिल किया गया है। रिएक्शन अभी जारी है। और ये दारू पीने के आपस में विवाद हो गया था। ये सभी बस में काम करते हैं, कोई कंडक्टर है, कोई चालक कंडक्टर है और जो आरोपी है वो चालक है। बदहाल एम्बुलेंस के माध्यम से हो रही मरीजों की सेवा। लोगों के लिए जीवनदायिनी कही जाने वाली 108 एम्बुलेंस देखरेख के अभाव के चलते खुद बीमार होती जा रही है। सड़क दुर्घटना सहित बीमार मरीजों को उपचार के लिए समय पर इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाने वाली एम्बुलेंस खुद ही बीमारी का शिकार हो रही है। समय समय पर इसकी सफाई न होने से इसमें संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। बीमार और गंभीर मरीजों को समय से उपचार मिल सके और उन्हें अस्पताल पहुंचने में किसी तरह की कोई कठिनाई ना हो, इस दिशा में प्रदेश सरकार ने 108 एम्बुलेंस को चलाया, जिसके चलने के बाद प्रदेश सरकार को खूब वाहवाही भी मिली और इसको देखते हुए कई और प्रदेशों में इसको शुरू किया गया। चाहे गंभीर सड़क दुर्घटना के मरीज हों या कोई और मरीज, 108 एम्बुलेंस मरीजों को समय पर अस्पताल पहुंचाकर उनकी जिंदगी बचाने में बेहतर कार्य कर रही है और इस दिशा में यह एक संजीवनी मानी जा रही है। लेकिन एम्बुलेंस अब खुद बीमार हो रही है। इन एम्बुलेंस में कई तरह के मरीजों को लाया जाता है। कभी कभी एक्सीडेंट से घायल मरीजों का खून भी एम्बुलेंस में बह जाता है, जिससे संक्रमण फैलने का खतरा रहता है। इस संक्रमण से बचने के लिए प्रतिदिन इसकी सफाई होनी चाहिए। इस समय कोरोना काल भी चल रहा है, ऐसे में इसकी सफाई तो अत्यंत आवश्यक है, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है, जिससे इनमें चलने वाले अटेंडर और ड्राइवर को भी संक्रमण का खतरा सता रहा है। लेकिन मजबूरी के बीच वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। इसमें ज्यादातर एम्बुलेंस की हालत भी खराब हो रही है और ये कबाड़ हो रही है। कई गाड़ियां कहीं भी बंद हो जाती हैं, जिससे मरीजों को समय पर अस्पताल पहुंचने में काफी जद्दोजहद करनी पड़ती है। इसमें सफाई तो टाइमली इसका एक हफ्ते में होना है। इसके सैनिटाइजर हम लोग खुद करवाते हैं, करवाते हैं। वॉशिंग ज़रूर है कि 15 से 20 दिन में होती है वॉशिंग। हम ये सोचते हैं कि अगर ये कोरोना काल में इतना लोग आदमी इस बीमारी से झेल रहा है तो टाइमली इसकी वॉशिंग होना चाहिए, सारी व्यवस्थाएं होना चाहिए। इस चीज़ को ज़रूर विभाग नहीं दे पाती है। इस चीज़ को हमको भी, चूँकि हम लोग इस महामारी से काफ़ी मशक्क़त के साथ हमने इस महामारी से जूझ रहे हैं, तो रिस्क तो अपने को भी है ना। अगर साफ़ सफाई नहीं हो रही है, वॉशिंग नहीं हो रही है, तो हम ये चाहते हैं कि हर 15 दिन 10 दिन में इसकी वॉशिंग होना चाहिए। ये सैनिटाइजर तो हर हफ्ते मैंने करवा देता हूँ, हर हफ्ते में करवा देते। एक एक्चुअली क्या है कि कोरोना के लिए स्पेशल गाड़ियों में क्या क्या कमियाँ हैं अभी आपकी जो है मरम्मत के लिए है? सब मरम्मत तो हो जाती है, टाइम से तो हो जाती है मरम्मत, पर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ये गाड़ी चल जाती है, उसके बाद भी सर्विसिंग वगैरह करवाने में दिक्कत होती है लोगों को, पायलट को, और काफ़ी परेशानी होती है। क्या मानते हैं, साफ़ सफाई नहीं होने से संक्रमण का खतरा बढ़ा रहता है, आप लोगों को दिक्कत होती है? संक्रमण का खतरा से डर लगती है, सबको भी डर लगती है। इस संक्रमण से बचने के लिए कुछ न कुछ। न्यू इंदौर सेव भंडार सुपर बाजार। नवरात्रि व दशहरे के पावन पर्व पर आपके शहर रीवा में सुपर बाजार की एक बड़ी सौगात। अब एक ही छत के नीचे मॉडर्न डेकोरेशन और संपूर्ण सुविधाओं के साथ किराना, प्रोविजन, कॉस्मेटिक, क्रॉकरी की संपूर्ण वैरायटी के अलावा उच्चतम गुणवत्ता के ड्राई फ्रूट्स, उपहारों की आकर्षक पैकिंग व्यवस्था के साथ होम डिलीवरी की विशेष सुविधा। न्यू इंदौर सेव भंडार सुपर बाजार, सिटी टावर,
जॉन टावर के पास कॉलेज चौक रीवा। हाउस होल्ड आइटम्स मार्केट से कम कीमत पर, साथ ही 5% की आकर्षक छूट। न्यू इंदौर सेव भंडार सुपर बाजार, सिटी टावर, जॉन टावर के पास, कॉलेज चौक, रीवा। हमारा मोबाइल नंबर है 9691581527। आपकी सुविधा हमारा कर्तव्य। वी वैल्यू आवर कस्टमर्स। न्यू इंदौर सेव भंडार सुपर बाजार। चिरहुलानाथ मंदिर परिसर में जारी है 9 दिवसीय श्री राम कथा, जहां बड़ी तादाद में श्रोता पहुंचकर श्री राम कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। कथावाचक पंडित बाला वेंकटेश शास्त्री द्वारा अमृतमयी श्री राम कथा का वाचन किया जा रहा है, जहां रीवा शहर के साथ साथ आसपास व दूरदराज के श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और राम कथा का आनंद ले रहे हैं। जन्म दिवस है आज, मेरी माँ जन्मदिन है और सच तो यही है, पिता का जन्म, माँ का जन्म जानना हो तो कब, जिस दिन आपका जन्म हुआ तभी तो माँ बनने का अवसर मिला ना। तो माँ का जन्म तो उसी दिन होता है जिस दिन बालक का जन्म होता है। पिता का जन्म तो उसी दिन होता है जिस दिन बालक का, पिता शब्द से संबोधित कब हुई आप? जिस दिन बालक का जन्मदिन हो उस दिन माता पिता का। समझदार बालक को चाहिए अपने लिए कपड़े लाए न लाए, अपने माता पिता के लिए जरूर लाए। जब तक माता पिता है मना लो, यदि माता पिता चले जाएंगे तो केवल यादें शेष रहे। हम जीते जी माता पिता को पानी नहीं पिलाते और मरने के बाद भंडारा लगाते हैं, क्या मतलब? बूढ़ी माँ घर में बैठी हो और कहते बेटा तो अब चलने से पहले आज की प्रमुख खबरें एक बार फिर। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राज्यीय बस स्टैंड का औचक निरीक्षण करने पहुंचे रीवा कलेक्टर। अतिक्रमणकारियों में मचा हड़कंप। किसान बिल के विरोध में किसान नेताओं ने बजाई थाली, प्रधानमंत्री के मन की बात का किया विरोध। 2 अलग अलग स्थानों पर फांसी लगाकर आत्महत्या किए जाने का मामला आया सामने और झिरिया पुल में हुई अंधी हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहे रीवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।